Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Niketan Senior Secondary School, Chunchu. Students, I am your latest subject teacher. Students, subject 6 read कर रहे थे सेंस ऑर्गन्स कि हमारी इंद्रियां कौन-कौन सी हैं और वो कैसे वर्क करती हैं, अपना काम कैसे करती हैं और हम उनकी देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें हमने आईज, ईयर और नोज के बारे में हमने रीडिंग कर ली थी। आज हम टंग और स्किन, टंग है वो कैसे वर्क करती है, कैसे इसकी केयर करनी है, स्किन है वो कैसे वर्क करती है, कैसे हमें पता चलता है और कैसे हमें स्किन की देखभाल करनी चाहिए, ये हम डिटेल से रीड करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ टच। कि टच के कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं। टच है यानी जो हमें टच करते हैं, जो छूते हैं, उसका हमें कैसे पता चलता है कि वो गुड है या बैड है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा कोई फैमिली मेम्बर है, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो टच हमें अलग फीलिंग देती है, वो हमें गुड लगती है, हमें अच्छी लगती है। लेकिन कोई ऐसा मेम्बर है जो हमें टच करता है और उसकी फीलिंग हमें ऐसी आती है कि वो हमें गलत तरीके से या गलत इरादे से हमें टच कर रहा है, तो हमें वो कैसी अंदर से फीलिंग आएगी, बैड वाली फीलिंग आएगी और हमें बुरा लगेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ ऐसा कुछ व्यवहार होता है या कोई बात ऐसी होती है जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो स्टूडेंट्स वो आपको बात छुपानी नहीं चाहिए, वो शेयर करनी चाहिए अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को। वो बात बतानी चाहिए कि आपके साथ में कुछ ऐसा है जो आपको बुरा लग रहा है। ठीक है, तो हम ये टॉपिक देखेंगे काइंड्स ऑफ टच। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं यानी जो अंधे लोग होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं ब्रेल सिस्टम, ब्रेल लिपि जिसको बोलते हैं। उससे जो अंधे लोग होते हैं वो छूकर, एक मोटा कागज होता है उसमें कुछ डॉट बने हुए होते हैं, वो कुछ उभरे हुए रहते हैं, उनको जो स्टूडेंट्स हैं जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते हैं, वो उनको छू कर पहचानते हैं और पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर की आगे की रीडिंग बुक से स्टार्ट करते हैं, तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टंग। हमने सेंस ऑर्गन्स रीड कर रहे थे जिसमें हमने आइज़, ईयर और नोज़ के बारे में हमने रीड कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे टंग यानी जीभ, सेंस ऑफ टेस्ट, जो हमें क्या बताती है, टेस्ट के बारे में बताती है। अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। हमारी जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो हमें टेस्ट के बारे में बताती है। द सरफेस ऑफ द टंग हैज़ मैनी टेस्ट बड्स। हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर जो सतह है वो उस पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद कलिकाएँ होती हैं। मैनी यानी बहुत सी स्वाद कलिकाएँ होती हैं। दे टेल अस अबाउट डिफरेंट टेस्ट। वो हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में बताती हैं। 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर। 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होती हैं, उनमें से है स्वीट, श्योर, सॉल्टी एंड बिटर। स्वीट मीठा, श्योर खट्टा, सॉल्टी नमकीन, बिटर है कड़वा। ये 4 प्रकार की हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो हमें डिफरेंट, जो भी अलग अलग टेस्ट होता है उसके बारे में हमें बताती हैं। दीज आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। ये हमारी जीभ पर अलग अलग स्वाद को बताती हैं, इसका एरिया है वो अलग अलग होता है। वर्किंग ऑफ द टंग। अब हम देखेंगे कि हमारी जो टंग है वो किस प्रकार से काम करती है। फर्स्ट पॉइंट है फूड एंटर द माउथ एंड टच द टेस्ट बड्स। देखिए, जब फूड है यानी खाना है जो हमारे माउथ के अंदर जब जाता है, उसके बाद में जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं वहाँ तक वो खाना जाने के बाद में उसको टच करती है, यानी जीभ पर हम खाना रखेंगे तो वो हमें टेस्ट बताएगी। दीज टेस्ट बर्ड्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। इसके बाद जब हमने जीभ पर खाना रखा, जो टेस्ट बर्ड्स हैं यानी जो स्वाद कलिकाएँ हैं वो एक मैसेज सेंड करती हैं, किसको, ब्रेन को। ब्रेन को एक मैसेज सेंड करती है थ्रू नर्व्स। जो उसकी नर्व्स होती हैं, नसें हैं, वो तुरंत ही एक मैसेज किसको सेंड करती है, ब्रेन को। द ब्रेन रीड द मैसेज
जो ब्रेन होता है वो उस मैसेज को रीड करता है और हेल्प करता है टेस्ट को बताने में और हमारी हेल्प करता है। इस तरीके से देखा कि हमने सबसे पहले हम अपने जीभ पर खाना रखते हैं, खाना रखने के बाद जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं यानी जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो एक मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती हैं और ब्रेन है वो उस मैसेज को रीड करने के बाद हमें बताता है कि ये टेस्ट कैसा है। जैसे इस ड्राइंग में आपको दिखाया हुआ है, ये हमारी टंग है और ये टंग है वो हमें कई प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उनको बताती है। नेक्स्ट देखिए केयर ऑफ टंग, कि हम टंग की देखभाल किस प्रकार से करेंगे। क्लीन योर टंग एवरी मॉर्निंग विद ए टंग क्लीनर, तो हमें प्रतिदिन अपनी जो अपनी टंग होती है, जीभ होती है, जैसे हम टीथ को साफ़ करते हैं उसी तरीके से हमें अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए। टंग क्लीनर आता है, उससे हमें साफ़ करना चाहिए। डोंट ईट वेरी हॉट थिंग्स बिकॉज दे कैन बर्न योर टेस्ट बड्स, हमें बहुत ही गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जो टेस्ट बड्स होती हैं, हमारी स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो जल जाती हैं, इसलिए हमें बहुत गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है स्किन, सेंस ऑफ टच और फील, जो हमें टच करने में और फील करने में, महसूस करने में हमारी हेल्प करती है। आवर स्किन हेल्प अस टू फाइंड आउट व्हाट ए थिंग इज़ लाइक। आवर स्किन यानी जो हमारी स्किन होती है वो हमें हेल्प करती है बताने में, फाइंड आउट व्हाट ए थिंग इज़ लाइक, कि थिंग यानी चीज़ें या वस्तु वो कैसी है, ये हमें बताने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू फील, ये हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, फील करके यानी उसको महसूस करके। टू नाउ इफ़ ए थिंग इज़ हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट, हार्ड, रफ और स्मूथ, वी नीड टू टच इट, यानी जो कई प्रकार की ये जो थिंग्स हैं यानी जो चीज़ें होती हैं, जैसे गर्म है, ठंडी है, सॉफ्ट है या हार्ड है, रफ है या स्मूथ है, चिकनी है, किसी भी प्रकार की जो कोई भी फीलिंग है वो हमें कैसे पता चलती है, उसको टच करने पर, यानी उसको जब भी कोई भी चीज़ को हम टच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो चीज़ है वो कैसी है। वर्किंग ऑफ द स्किन, कि अब स्किन है वो कैसे वर्क करती है। द स्किन टच एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु को जब स्किन है वो टच करती है, उसके बाद द नर्व्स ऑफ द स्किन सेंड मैसेज टू द ब्रेन, उसके बाद जो हमारी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो स्किन की जो नसें होती हैं वो मैसेज सेंड करती हैं किसको, ब्रेन को। द ब्रेन रीड द मैसेज एंड इनेबल अस टू फील द ऑब्जेक्ट, उसके बाद ब्रेन है वो तुरंत ही उस मैसेज को रीड कर लेता है और इनेबल हमें सक्षम बनाता है फील द ऑब्जेक्ट, उस वस्तु को फील करने में कि वो वस्तु क्या है। इस तरीके से हमारी स्किन है वो वर्क करती है। क्या होता है कि स्किन से हम कोई भी वस्तु को छूते हैं तो हमें पता चलता है, उसके बाद जो नर्व्स होती हैं स्किन की वो एक मैसेज सेंड करती हैं किसको, ब्रेन को, और ब्रेन तुरंत ही उस मैसेज को रीड करने के बाद हमें बताता है कि ये वस्तु कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी भी है। नेक्स्ट है केयर ऑफ द स्किन, कि हम अपनी स्किन की देखभाल किस प्रकार से करेंगे। वी शुड टेक ए बाथ विद सोप एंड वाटर टू रिमूव डर्ट एंड स्वीट फ्रॉम आवर स्किन, हमें डेली जैसे बच्चे रोज़ नहाते हैं वैसे ही नहाना चाहिए, सोप की हेल्प से, यानी साबुन लगा के अच्छे से नहाना चाहिए, और साबुन की हेल्प से वो जो भी हमारी बॉडी पर जो भी डर्ट होती है, जो भी गंदगी होती है और जो स्वीट होता है यानी जो पसीना होता है हमारी स्किन से वो निकल जाता है और हमारी स्किन है वो साफ़ हो जाती है। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, और हमेशा हमें साफ़ सुथरे क्लोथ्स हैं वो पहनने चाहिए। डू यू नाउ, क्या तुम जानते हो, द स्किन ऑन आवर आई लिड्स इज़ द थिनेस्ट, कि जो हमारी स्किन के जो हमारी आई लिड्स होती है यानी जो हमारी पलक होती है, आंखों के ऊपर जो पलकें होती हैं वो सबसे थिनेस्ट यानी सबसे पतली स्किन होती है। द स्किन एट द बॉटम, और जो स्किन हमारे बॉटम में ऑफ आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे यानी जो पैर की थली होती है वहाँ जो स्किन होती है इज़ द टफेस्ट ऑफ ऑल, और वो सबसे टफ होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमारी जो पलक होती है यानी आंखों के ऊपर जो पलक होती है वो सबसे सॉफ्ट स्किन है, और जो पैर की थली में यानी जो पैरों के नीचे जो स्किन होती है वो सबसे टफ होती है यानी हार्ड होती है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ टच, छूने के प्रकार, यानी कई तरीके के टच होते हैं। वी ऑल लाइक द टच दैट
शो लव। वी ओ लाइक यानी हमें पसंद है उस टच को यानी छूने के प्रकार को, दैट शो लव जो किसको शो करता है, प्यार को, यानी प्यार से अगर हमें कोई छूता है तो वो हमें अच्छा लगता है। व्हेन आवर पेरेंट्स टच अस जेनेटली, अगर साधारणतया हमारे पेरेंट्स हमें टच करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वी फील ए सेंसेशन ऑफ वार्म, और अगर हमारे पेरेंट्स हमें प्यार से छूते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही हम संवेदनशील होते हैं और हमें यानी एक प्रकार की गर्मी आती है, वार्मथ आती है, यानी गर्मी आती है यानी जब हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं। वी फील इनकरेज्ड व्हेन वी आर पैटेंड ऑन आवर बैक। पैटेंट होता है पीठ पर। देखिए जब हमें इनकरेज्ड यानी प्रोत्साहित होना, कि हमारी पीठ पर कोई थपथपाता है यानी शाबाशी जब हमें कोई देता है तो हम इससे बहुत प्रोत्साहित होते हैं, यानी हमें बहुत अच्छा लगता है। बट द टच ऑफ ऑल पीपल इज़ नॉट द सेम, लेकिन जो और भी लोग होते हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी जो लोग होते हैं, अगर वो इस तरीके से हमें टच करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन सम पीपल टच एज एन us in an unfriendly way। अनफ्रेंडली वे यानी कोई अभद्र तरीके से, यानी जो हमारा फ्रेंड नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई हमें दूसरा अगर हमें टच करता है तो हम अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, यानी हमें बहुत ही अजीब लगता है। अनकम्फर्टेबल की मीन्स होता है यानी असुविधाजनक। कोई भी अगर हमारे पेरेंट्स है, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमें टच करते हैं तो हमें प्यार की फीलिंग आती है उनके प्रति, लेकिन अगर कोई दूसरा है जो हमें टच करता है तो जिससे हमें ऐसा लगे कि ये अच्छा नहीं हो रहा है। टच करने के देखिए स्टूडेंट्स कई तरीके हैं, एक तो आपके पेरेंट्स आपको नॉर्मली टच करते हैं, और एक अगर दूसरा कोई आपको टच करता है तो वो अनकम्फर्टेबल फीलिंग जिससे आपको आ रही है, असुविधा हो रही है आपको, तो वो अनफ्रेंडली वे है, यानी वो एक अच्छा व्यवहार नहीं है। टच दैट मेक अस अनकम्फर्टेबल इज़ यूजुअली ए बैड टच। उसको हम क्या कहेंगे, बैड टच, यानी जो हमें अनकम्फर्टेबल महसूस हो वो एक बैड टच होता है। वी शुड टेल अवर पेरेंट्स और टीचर्स इफ़ समवन्स टच मेक अस अनकम्फर्टेबल। अगर आपके पास अगर ऐसा कोई व्यवहार होता है या आपसे कोई करता है तो इसको आपको दबाना नहीं चाहिए, इसको आपको बताना चाहिए आपके पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको असुविधा हो रही है, तो उसके बारे में आपको अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को बताना चाहिए। आपके जो भी प्रॉब्लम होती है वो शेयर करनी चाहिए, उसको छुपानी नहीं चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि एक मम्मी अपने बच्चे को गले लगा रही है, हग कर रही है, लगा रही है, तो ये कैसा टच है, एक गुड टच है। और नेक्स्ट में देखिए, से नो इफ़ यू फील अनकंफर्टेबल, और जिससे आप अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे हो वो क्या है, एक बैड टच है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रीडिंग थ्रू टचिंग एंड फीलिंग। रीडिंग यानी पढ़ना, थ्रू टचिंग यानी कैसे, टचिंग यानी छू कर, एंड फीलिंग उसको महसूस कर कर। देखिए, ब्लाइंड पीपल कैन नॉट रीड यूजिंग नॉर्मल बुक्स। ब्लाइंड यानी जो अंधे लोग होते हैं वो जैसे हम साधारणतया नॉर्मली बुक्स पढ़ते हैं वो वैसे नहीं पढ़ पाते हैं। दे यूज़ देयर सेंस ऑफ टच टू रीड एंड राइट। वो अपना टच यानी जो छूने का ऑर्गन्स है यानी जो स्किन है उसी से रीड और राइट करते हैं यानी पढ़ते और लिखते हैं। दे यूज़ ए स्पेशल सिस्टम कॉल्ड ब्रेल। एक उनके लिए एक स्पेशल यानी विशेष एक लिपि होती है जिसका नाम क्या है, ब्रेल। तो देखिए स्टूडेंट, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो हमारी तरह नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए एक ब्रेल सिस्टम होता है। जहाँ ये देखिए जिसमें दिखाई दे रहा है आपको कि जो ये बुक्स होती है ये इसके ऊपर डॉट्स बने हुए होते हैं जो कुछ उभरे हुए होते हैं। उसको जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो छू कर, यहाँ टच कर कर इसको पहचानते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। इसको कहते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट, जिसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। नेक्स्ट पेज नंबर 40 निकालें। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ ए रो ऑफ रेज्ड डॉट्स मेड ऑफ ऑन ए थिक पेपर। देखिए, ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है वो एक मोटे पेपर पर रेज्ड यानी कुछ उभरी हुई, उसके ऊपर डॉट्स यानी डॉट बनी हुई होती है, यानी छेद से उसके ऊपर बने हुए कुछ उभरे बने हुए रहते हैं।
इट यूजेज ए कोडिंग सिस्टम, इसमें कोडिंग सिस्टम है वो यूज़ में लिया जाता है। 6 रेज्ड डॉट्स आर अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस टू रिप्रेजेंट ए लेटर और अल्फ़ाबेट। देखिए 6 रेज्ड डॉट्स यानी इसके ऊपर 6 डॉट उभरी हुई डॉट्स बनी हुई होती हैं, अरेंज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस में, यानी एक इसको अरेंज ऐसे किया जाता है, पर्टिकुलर मीन्स विशेष क्रम में, सीक्वेंस यानी क्रम में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ए लेटर और अल्फ़ाबेट। तो जो अक्षर होते हैं यानी जो वर्णमाला होती है वो उभर कर आती है और जो ब्लाइंड पीपल है वो इसको रीड कर पाते हैं। इट कैन बी रीड बाई रनिंग फिंगर्स ओवर दीज डॉट्स, और जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो इसको छू कर इसको इन डॉट्स को अपनी फिंगर से वो पहचान पाते हैं कि क्या लिखा हुआ होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेल स्क्रिप्ट में 6 डॉट्स हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बनी हुई होती है, यानी एक वर्णमाला की तरह वो बनी हुई होती हैं। जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो इनको छू कर पहचान पाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, ए पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड ब्लाइंड। तो जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड कहते हैं, यानी अंधे लोग कहते हैं। ए पर्सन हु कैन नॉट हियर इज कॉल्ड डीफ, और जो हियर मीन्स सुनना, तो जो सुन नहीं सकते हैं उसको क्या कहते हैं, डीफ यानी बहरा। ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, स्पीक यानी जो बोल नहीं सकते हैं, इज कॉल्ड डम, उनको क्या कहते हैं, गूंगा, डम मीन्स गूंगा। ए पर्सन हु कैन नॉट वॉक इज कॉल्ड लेम, वॉक मीन्स चलना, तो जो लोग वॉक नहीं कर सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, लंगड़ा। चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। सेंस ऑर्गन्स इंद्रियां, इमीडिएटली तुरंत, नर्व्स नसें, प्लीजेंट सुखद, ईयर ड्रम कान का पर्दा, इन्फेक्शन संक्रमण, टेस्ट बर्ड्स स्वाद कलिकाएं, सेंसेशन संवेदना, इनकरेज्ड प्रोत्साहित, अनकंफर्टेबल असुविधाजनक, पर्टिकुलर विशेष, सीक्वेंस क्रम। स्टूडेंट्स ये ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।